नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस उपन्यास की नायिका तथा सर्वाधिक प्रभावशाली नारी पात्र जालपा की चारित्रिक विशेषताओं को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। गबन उपन्यास की नायिका तथा सर्वाधिक प्रभावशाली नारी पात्र जालपा का चरित्र चित्रण। जी हाँ, जालपा मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास का एक प्रमुख प्रभावशाली नारी पात्र है। जालपा इस उपन्यास की नायिका तथा केंद्र बिंदु है। वह गांव के जमींदार के मुख्तार मुंशी दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री मुंशी दयानाथ की पुत्र वधू तथा रमानाथ की पत्नी है। जालपा इस उपन्यास में शुरू से लेकर अंत तक छाई हुई रहती है तथा समस्त घटनाओं की केंद्र बिंदु भी है। अतः जालपा इस उपन्यास की नायिका है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर जालपा का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं। पहली विशेषता, जी हाँ, पहली विशेषता है इकलौती पुत्री। जालपा मुंशी दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री है। जालपा इकलौती पुत्री होने के कारण ही उसका लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार के साथ हुआ है। ऐसे तो वह एक साधारण लड़की है, परंतु तीनों पुत्रों की मृत्यु होने के बाद माता पिता ने उसे विशेष लाड़ प्यार से पाला है। पिता उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। आइए अब दूसरी विशेषता। जी हाँ, दूसरी विशेषता है आभूषणों के प्रति अपार प्रेम। जी हाँ, जालपा को बचपन से ही आभूषणों के प्रति अपार प्रेम है। जालपा जब बहुत ही छोटी थी, यानी मात्र 7-8 वर्ष की थी, तो उसी समय एक बार माँ उसे बिसाती से बिल्लोरी चंद्रहार दिलवा देती है। उसे पाकर जालपा बहुत प्रसन्न होती है। उपन्यासकार ने उसकी खुशी का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है उपन्यासकार के शब्दों में। शायद हीरो के हार से भी इतना आनंद न होता है। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लोरी का हार था। कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई है। जालपा आभूषणों से खेलती थी, यही उसके खिलौने थे। कुछ पंक्तियां और छोड़ दी गई है। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। जैसे जैसे जालपा बड़ी होती गई, आभूषणों के प्रति उसका प्रेम बढ़ता ही चला गया। बड़ी होने पर उसके हृदय में नकली चंद्रहार के स्थान पर असली चंद्रहार पाने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई थी। उसे यह कहकर समझा दिया गया था कि विवाह के समय उसकी ससुराल से चंद्रहार आएगा। परंतु बड़ी होने पर जालपा का विवाह भी हुआ, परंतु विवाह के अवसर पर चंद्रहार नहीं आता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। रमानाथ कर्ज से मुक्ति पाने के लिए परिस्थितिवश जालपा के बचे हुए गहने भी चुरा लेता है, जिससे जालपा बहुत दुखी हो जाती है। वह धीरे धीरे केवल सास ससुर की ही नहीं बल्कि रमानाथ तक की भी उपेक्षा करने लगती है।
जालपा को खुश करने के लिए रमानाथ उधार लेकर गहने बनवाता है, जिससे वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है। लाख प्रयास करने पर भी वह कर्ज के पैसे चुका नहीं पाता है और फिर अंत में रमानाथ के द्वारा गबन की घटना घटती है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है अप्रतिम सुंदर। जी हाँ, जालपा अप्रतिम सुंदरी है। रमानाथ उसके सौंदर्य पर पूरी तरह से मोहित है। जब वह आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर घर से बाहर निकलती है तो वह बिल्कुल एक कुलीन महिला के समान लगती है। जालपा इतनी सुंदर है कि वह अपने रूप रंग और बातचीत करने के ढंग से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वकील इंदुभूषण की पत्नी रतन उसके रूप रंग से इतनी अधिक प्रभावित होती है कि वह जालपा को अपनी प्रिय सहेली मान लेती है। अतः जालपा एक अप्रतिम सुंदर नारी है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना। जालपा आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भूखी नारी है। वह मोहल्ले में इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि उसके पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न ही अच्छे आभूषण हैं, परंतु जैसे ही उसे आभूषण और अच्छे कपड़े मिलते हैं उसका पैर घर से बाहर निकल जाता है। वह मोहल्ले की सभी स्त्रियों की सिरमौर बन जाती है। इतना ही नहीं, वह एडवोकेट इंदुभूषण की पत्नी रतन से भी मैत्री संबंध स्थापित कर लेती है और उसे अपने घर चाय के लिए भी निमंत्रित करती है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है आदर्श पत्नी। जालपा एक आदर्श पत्नी भी है। जालपा भले ही आभूषणों से प्रेम करती है तथा उसमें मिथ्या प्रदर्शन की भावना भरी हुई है, परंतु वह एक आदर्श पत्नी है। उसका आभूषणों के लिए इतना अधिक आग्रह केवल इसलिए था क्योंकि रमानाथ ने उसके सामने हमेशा बड़प्पन की ही डींगे मारी थी और यथार्थ वस्तु स्थिति से सदैव उसे दूर रखा था। यदि रमानाथ ने अपनी एवं अपने घर की यथार्थ स्थिति को उसके सामने रख दिया होता तो शायद जालपा कभी भी आभूषणों के प्रति इतनी आग्रह नहीं करती। वह अपनी पति की सेवा में अपनी ओर से किंचित भी कमी नहीं होने देती। वह यह बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसका पति उधार लेकर गहना खरीदे और पत्नी को खुश रखने का प्रयास करे। उसको तो केवल इस बात का दुख है कि उसके पति ने सदैव उसे यथार्थ स्थिति से दूर रखा और उसके लिए उधार लेकर गहने बनवाता रहा। अंत में जब सारी स्थिति का पता जालपा को चल जाता है तो वह पश्चाताप करती है और स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानती है। यह उसके चरित्र की उज्ज्वलता और महानता है। जालपा को अंत में जब रमानाथ के घर से भागने का कारण पता चलता है तो वह बहुत पछताती है। वह अंत में अपने पति को बचाने के लिए अपने सारे गहने को बेचकर रमानाथ द्वारा गबन किया हुआ सारा रुपया म्युनिसिपैलिटी में जमा करा देती है और सर्राफ का ऋण भी चुका देती है ताकि उसके पति को कोई सजा नहीं मिली। इतना ही नहीं, वह समस्त श्रृंगार की वस्तुओं को भी इकट्ठा करके गंगा नदी में डुबो देती है। अंत में जालपा विलास की समस्त वस्तुओं को गंगा की धारा में बहाकर एक सच्चे सुख और शांति का अनुभव करती है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है विवेकशीला और भावुक नारी। जी हाँ, जालपा के व्यक्तित्व में बुद्धि और भावना का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। जालपा
एक बुद्धिशीला और भावुक नारी है। वह सच्चे हृदय से अपने पति से प्रेम करती है तथा उसकी सेवा भी करती है। रमानाथ की जेब से जब एक पत्र उसके हाथ में आ जाता है तो वह सारी बातों को समझ जाती है। उसे यथार्थ स्थिति का बोध हो जाता है तो वह पछताने लगती है। जब रमानाथ उसे घर में दिखाई नहीं देता है तो वह चिंतित हो जाती है। वह उस समय धीरे से काम लेती है, बुद्धि से काम लेती है और उसकी खोज में वह सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाती है। जब वह वहां भी नहीं मिलता है तो वह अपने सभी गहने बेचकर सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी का सारा रुपया जमा कर देती है और शराब का कर्जा भी चुका देती है। वह इन परिस्थितियों का सामना बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ करती है। फिर रमानाथ का पता लगाने के लिए वह जिस प्रक्रिया को अपनाती है उससे उसके बुद्धि कौशल का ही परिचय मिलता है। वह शतरंज के खेल का नक्शा बनाकर पुरस्कार हेतु प्रकाशित कराकर उसका पता लगा लेती है। इस प्रकार नक्शे के माध्यम से जालपा को रमानाथ का पता चल जाता है। जी हाँ, अब अगली विशेषता है कृतज्ञ। जालपा उपकारों को सदा याद रखने वाली स्त्री है। देवी दिन ने उसके पति को आश्रय दिया था। वह देवी दिन के उपकारों के तले दब जाती है। वह देवी दिन के उपकारों को कभी भी भूल नहीं पाती है। जालपा देवी दिन की पत्नी जग्गू को माता के समान स्नेह करती है, उनका सम्मान करती है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है साहसी और बुद्धिमती। जालपा एक बहुत ही साहसी तथा एक बुद्धिमती स्त्री है। जालपा कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना डटकर करती है। जालपा न केवल एक साहसी स्त्री है बल्कि एक बुद्धिमती स्त्री भी है। वह अपने पति का पता लगाने के लिए हिम्मत जुटाकर कलकत्ता तक पहुंच जाती है और देवी दिन के यहाँ आश्रय ग्रहण करती है। उसका पति रमानाथ पुलिस के चंगुल में फंसकर मुखबिर बन गया है। वह देशभक्तों को दंड दिलवाने के लिए पुलिस की ओर से गवाही दे रहा है। यह सब जानकर जालपा को बहुत दुख होता है तथा क्रोध भी आता है, परंतु वह हिम्मत से काम लेती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका पति थोड़े से पैसे के लोभ में पड़कर ऐसा नीच काम करे। वह रमानाथ को पुलिस के चंगुल से उद्धार करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह अपने को खतरे में डालकर रात्रि के समय देवी दिन के साथ उस कोठी में जाती है जहां रमानाथ को पुलिस ने नजरबंद करके रखा हुआ है। जालपा बड़ी ही चतुराई के साथ रमानाथ के लिए एक पत्र लिखती है और मौका मिलते ही खिड़की के सामने फेंक देती है। रमानाथ पर उसके पत्र का अच्छा प्रभाव पड़ता है और बयान बदलने का वायदा करता है, परंतु पुलिस के दबाव में आकर वह पुलिस के पक्ष में ही बयान देने के लिए विवश हो जाता है। यह सब सुनकर जालपा बहुत दुखी हो जाती है, परंतु वह हिम्मत से काम लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि जालपा में पर्याप्त सूझबूझ है और निर्भीकता भी है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है दयालु। जालपा एक दयालु स्त्री है। जालपा यह नहीं चाहती है कि उसका पति झूठी गवाही देकर निर्दोषों को फंसाए। वह विवश होकर बहुत छटपटाती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती है। उसका पति पुलिस के दबाव में आकर झूठी गवाही दे देता है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है। उसके इस प्रकार झूठी गवाही देने से अनेक निर्दोष लोगों को सजा और दिनेश को फांसी लगती है। इस घटना से जालपा का हृदय
पति के प्रति घृणा से भर जाता है। वह उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए संकल्प कर लेती है और वह दिनेश के घर जाकर उसके परिवार की सेवा में लग जाती है। मुकदमे के पश्चात पुलिस रमानाथ को पुरस्कार देता है और वह जालपा के लिए जेवर खरीद कर लाता है, परंतु वह इन गहनों को लेने से साफ इनकार कर देती है। अतः जालपा का चरित्र इतना उज्जवल है कि उसका त्याग, उसका आदर्श सेवाव्रत वैश्या जौहरा तक को भी प्रभावित कर देता है। वह उसकी परम भक्त बन जाती है और रमानाथ का पुलिस से पीछा छुड़ाने में जालपा का पूरा सहयोग करती है। अंत में जालपा का त्याग रमानाथ की आंखें खोल देता है। जब दूसरी बार मुकदमा शुरू होता है तो वह जज साहब के सामने सच बतला देता है, जिससे सभी लोग मुकदमे से बरी हो जाते हैं। अब अगली विशेषता, जी हाँ, अगली विशेषता है आदर्श हिंदू नारी। जी हाँ, जालपा एक आदर्श हिंदू नारी है। जालपा में आत्मसम्मान की भावना कूट कर भरी हुई है। वह अपनी गलती को स्वीकार करना जानती है। यही जालपा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने दोषों को स्वीकार करती है तथा इसके लिए प्रायश्चित भी करना चाहती है। रमानाथ के द्वारा गबन की जो घटना घटती है, इसके लिए वह स्वयं को दोषी मानती है, सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है और पश्चाताप भी करती है। वह कहती है उपन्यासकार के शब्दों में, मेरे पति निर्दोष हैं, ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि से भी वह निर्दोष हैं। कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई है। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में भी संकोच नहीं किया। कुछ पंक्तियां छोड़ दी गई है। अगर अपराधिनी हूं तो मैं हूं, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। कोटेशन बंद। अब निष्कर्ष, इस तरह हम देखते हैं कि जालपा इस उपन्यास की नायिका और केंद्र बिंदु है। जालपा का चरित्र देखा जाए तो एक तरह से परिवर्तनशील चरित्र है। कलकत्ते की घटने वाली घटना उसके चरित्र को उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंचा देती है। जालपा जो कभी आभूषणों की शौकीन थी, आभूषणों पर जान छिड़कती थी, आभूषण ही उसके लिए सब कुछ थे, वही आगे चलकर आभूषणों से घृणा करने लगती है। सारे आभूषणों को गंगा की धारा में बहाकर सुख और शांति का अनुभव करती है। अब उसे आभूषणों से विरक्ति हो जाती है और अंत में सादगीपूर्ण जीवन जीती है। अतः जालपा एक साहसी, बुद्धिमती, स्वाभिमानी, भावुक, आदर्श पत्नी, सत्यवादी स्त्री, प्रायश्चित की भावना तथा अपनी गलती को स्वीकार कर चलने वाली स्त्री है। यही नहीं, उसमें सेवा, त्याग और परोपकार की भावना तथा सहिष्णुता की भावना कूट कर भरी हुई है। अतः जालपा एक आदर्श हिंदू नारी है। उसमें एक आदर्श भारतीय नारी के सभी गुण कूट कर भरे हुए हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप जालपा की चारित्रिक विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।